ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 24 अप्रैल 1968। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बच्चे समझते हैं और रूहानी बाप ही समझाने वाला है। देवभानी की स्टेज में बैठने वाले बच्चे समझते भी नहीं हैं और समझाने वाला भी देवभानी कभी बनता नहीं है। बाप कहते हैं बच्चों अपन को आत्मा समझ करके बैठो, और यह बात एक बाप ही समझाते हैं और कोई आत्मा समझाए भी न सके। कोई मनुष्य किसी को ये ऐसा समझाए नहीं सकता कि अपन को आत्मा समझो। ये 5000 वर्ष बाद बाप ही समझाते हैं। कब सिखलाते हैं वो भी तुम बच्चे जानते हो। बाकी जो नहीं जानते हैं वो तो है अंधे की औलाद, अंधे। किसको भी पता नहीं है कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। तुम बच्चों को ये याद रहे कि हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। अगर ये याद रहता है तो भी मन मना भवे है, क्योंकि पुरुषोत्तम याद आया माना नारायण याद आया। और सबसे अच्छा है सहज याद नारायण को याद करना। बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि अभी तुमको वापस जाना है। अभी 84 जन्म तुम्हारे पूरे हुए, परंतु अभी सतो प्रधान बन करके वापस जाना है। तमो प्रधान कोई भी आत्मा वापस नहीं जा सकती। कोई तो बिल्कुल ही याद नहीं करते हैं। बाप तो हर एक के पुरुषार्थ को अच्छी रीति जानते हैं। उसमें भी खास जो यही है अथवा बाहर में जानते तो हैं। भले यहीं बैठ देखता हूँ, परंतु मीठे मीठे जो सबसे बोल बच्चे हैं उनको याद करता हूँ, उन्हीं को देखता हूँ। एक एक को देखते हैं ये किस प्रकार का फूल है, इनमें क्या क्या गुण हैं। कोई तो ऐसे भी हैं जिनमें कोई गुण नहीं है। समझते भी हैं मैं निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं। अभी ऐसे को देख करके बाबा क्या करेंगे। बाप तो है ही चकमक, पवित्र आत्मा है, सो तो जरूर कोशिश करेंगे, परंतु अंदर में जानते तो है ना इनमें क्या गुण है, ये क्या सर्विस करते हैं। सभी को अपना ऑक्यूपेशन तो बाप को बताना ही है। बाप अपना सारा पोता मिल बताते हैं ना, तो बच्चे भी बतावे ना। बाप तो सभी कुछ बतलाते हैं। हम तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूँ,
फिर जो जैसा पुरुषार्थ करे, पुरुषार्थ जो करते हैं वो भी पता होना चाहिए ना। बाबा लिखते हैं सभी का ऑक्यूपेशन लिखवा करके भेजो। जो चुस्त समझदार ब्राह्मणियां होती हैं वो सभी कुछ लिखवा कर भेजती हैं। क्या धंधा आदि करते हैं, कितनी आमदनी है, बाप भी अपना सभी कुछ बताते हैं ना। और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी सुनाते हैं। सभी की अवस्था को जानते भी हैं, एक एक को देखते हैं। जैसे कि मैं बगीचे में खड़ा हूं, यहाँ की भेंट फिर वहां के फूलों से करता हूं। किस्म किस्म के वैरायटी फूल है ना। बाबा ने एक फूल दिखाया, ये देखो कैसा रायल फूल है, एकदम खुशी में जैसे समाता ही नहीं है। और उनमें खुशबुएं सभी हैं, जो इतनी खुशबुएं खुल भी नहीं सकती। फिर जब सारा खुल जाएगा तो फिर फर्स्ट क्लास खुशबुएं हो जाएंगी, तुम भी लायक बन जाएंगे। ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसा बनने का तो है ना। तो बाप देखते रहते हैं, ऐसे नहीं कि सभी को सर्च लाइट देते हैं। जो जैसा है वैसा ही कोशिश करते हैं सर्च लाइट देने की। जिनमें कोई गुण नहीं वो क्यों कोशिश करेंगे। फिर ऐसे ही वहां चल करके पाई पैसे का पद भी पाए लेंगे। तो बाबा हर एक के गुणों को देखते हैं और फिर बहुत प्यार भी करते हैं। प्यार में, खुशी में नैन गीले हो जाते हैं। ये सर्विसेबल बच्चा कितनी मेहनत करता है, इनको सर्विस बिगर कुछ भी आराम नहीं। कोई तो ऐसे हैं जो सर्विस करना जानते ही नहीं है, योग में भी नहीं बैठते, ज्ञान की धारणा ही नहीं होती। बाबा समझते हैं ये क्या पद पावेंगे, कोई भी छिप नहीं सकता। बच्चे तो सालिम बुद्धि हैं, सेंटर संभालते हैं, उनको एक एक का पोता मिल भेजना चाहिए। तो बाबा समझे कहाँ तक पुरुषार्थी हैं। बाबा तो ज्ञान का सागर है, बच्चों को ज्ञान देते रहते। अब कौन कितना ज्ञान उठाते हैं, गुणवान बनते हैं, वो भी मालूम पड़ जाता है। बाबा डिप्लोमेट भी नंबर 1 है, पत्थर बुद्धि को भी बहुत प्यार से देखेंगे ताकि इनको भाषण ना आवे कि बाबा को मेरे लिए कुछ होता है। बाबा प्यार तो सभी को करते हैं। गीत भी है, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। इसलिए बाबा ने कहा था जो अच्छे अच्छे गीत हैं वो टैप में भर करके बेच दो, फिर रिकॉर्ड की दरकार नहीं रहेगी। फिर भी बाजारी है ना, परंतु कोई करे ना। बेहद का बाप कहे और फट से करे, ऐसा बच्चा कोई मुश्किल में निकलता है। मैं तो कहूँगा ऐसा बच्चा अभी तक एक भी नहीं है। हाँ, पिछाड़ी में जरूर होंगे।
कि बाबा ने कहा और किया, ये समझते नहीं हैं, क्योंकि ये तो है गुप्त, बहुत जन्मों के अंत में आकर के प्रवेश किया है। तो घड़ी घड़ी अपन समान ही इनको भी समझ लेते हैं। शिव बाबा ने कहा तो फट से करना चाहिए, बाप कहे और फट से करे, तभी तो कर्मातीत अवस्था होगी। ऐसे बाप के साथ लब भी कितना चाहिए, फौरन करे। तो बाबा भी समझे इनका कितना लब है। 24 अप्रैल 68 की वाणी का दूसरा पेज। ऐसों को कशिश भी होगी, उनकी कशिश ऐसी है जो एकदम चटक जावेंगे, परंतु जब तक कट नहीं निकली है तो कशिश भी नहीं होती है। तो एक एक को देखता रहता हूं। बाबा को तो सर्विसेबल बच्चे चाहिए ना, बाप तो सर्विस के लिए ही आए, अपनी सर्विस करते रहते हैं, पतितों को पावन बनाते रहते हैं। तुम समझाते हो, परंतु मनुष्य समझते थोड़े ही हैं, क्योंकि अभी तुम हो बहुत थोड़े। जब तक योग युक्त तो नहीं होंगे तब तक कशिश नहीं होगी, और वह मेहनत भी बहुत थोड़े ही करते हैं, कोई न कोई बात में लटक मरते हैं। ये बोध सत्संग नहीं है जो सुना और सत्य सत्य सुन करके फिर दूसरों को सुनाने में लग गए। सत्य वचन महाराज की यहाँ कोई बात नहीं है, क्योंकि ये कोई शास्त्र आदि तो है नहीं। सर्वशास्त्र शिरोमणि फिर है ही गीता, वेद आदि तो कह न सके, और गीता में ही राजयोग है। विश्व का मालिक बनाने वाला तो बाप ही है। तो बच्चों को कहता रहता हूं, गीता से भी प्रभाव निकलेगा, परंतु जब इतनी ताकत भी हो ना, योग बल का जौहर बहुत अच्छा चाहिए। यही डिफिकल्ट बात है जिसमें बहुत बहुत कमजोर है। अभी ड्रामा अनुसार टाइम भी पड़ा हुआ है, बाकी बाबा हड्डी प्यार तो कर न सके। कहते हैं ना, मिठुरा घुरत घुराए। बाबा सिर्फ कहते हैं मुझे प्यार करेंगे तो मैं भी करूं। ये है आत्मा का लब। एक बाप की ही याद रहे, क्योंकि इस याद से ही विकर्म विनाश होंगे। इसलिए कहते हैं मां बेकम याद करो। कोई तो बिल्कुल ही याद नहीं करते हैं। बाप समझाते हैं, भक्ति मार्ग के कितने बड़े बड़े श्री श्री 108 कहलाने वाले हैं। तुम तो समझते हो ये बड़े बड़े हिरण्यकश्यप है। भक्त लोग तो उनको गुरु ईश्वर समझ करके पांव धोते हैं, फिर पीते हैं। यहाँ तो वो कोई बात ही नहीं है। तुम जानते हो ये बाबा का रथ है, इसमें शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा थोड़े ही कहेंगे कि मेरे पैर धो करके पियो। बाबा तो कोई को हाथ भी नहीं लगाने देते हैं। ये तो पढ़ाई है, इसमें भक्ति की दरकार ही नहीं।
हाथ लगाने से क्या होगा? जिन माताओं को विधवा बनाकर जाते हैं वो माइयां फिर उनको गुरु ईश्वर मान करके बैठ जाती है। जितने भी सन्यासी हैं सभी घर बार छोड़ करके जाते हैं, विधवा बना करके जाते हैं। फिर देखो सीढ़ी तो नीचे उतरते ही हैं। यह भी वो लोग आगे चल करके जानेंगे कि हम सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। जब तुम्हारे में भी ताकत आ जाएगी तब जानेंगे। तुम बच्चे लिख भी सकते हो, परंतु इतनी विशाल बुद्धि अभी तुम्हारी नहीं बनी है। बोलो, तुमको जो विधवा और आर्फन बनाते हैं वो कैसे राजयोग सिखला सकते हैं? जो खुद घर बार छोड़ करके आर्फन और विधवा बनाए देते हैं उनको तुम ईश्वर समझ करके उनके पांव धो करके पीते हो। इन बातों से हाल देखो क्या हुआ है, और ही नीचे उतरते जाते हैं। नहीं तो अंदर में आना चाहिए। हमारे जिन्स को, हम जिन्स को ये विधवा बना करके जाते हैं। ऐसे को तो हम देखना भी नहीं चाहते। ये तो पूरे पूरे दुश्मन हैं। बाप है ही सभी की सदगति करने वाला। वो लोग तो और ही दुर्गति कर देते हैं। क्या उन्होंने स्त्री की सदगति की? परंतु समझते तो कुछ भी नहीं। आसुरी बुद्धि है। कोटों में कोऊ निकलते हैं कलप पहले वाले। जो अच्छे समझू सयाने होंगे वो तो उनका मुंह भी देखने की कोशिश नहीं करेंगे। माताएं तो उनके पिछाड़ी लड्डू हो पड़ती हैं। मिलता तो कुछ भी नहीं है। भोली भाली है ना। बोला बानात बाप आकर के इन बोलियों को उठाते हैं, वो गिराते रहते हैं। ये बाप उनको चढ़ाते हैं, वो गिरा गिरा करके एकदम कमबख्त बनाए देते हैं। बाप बिल्कुल ऊंच चढ़ाते हैं जीवन मुक्ति में। बाप सिर्फ कहते हैं विकारों को छोड़ दो। इस पर ही कितने हंगामे हुए हैं। गवर्नमेंट के पास भी बहुत रिपोर्ट जाती थी। कोई का आदमी गुम होगा तो पहले यहाँ आवेंगे कि कहाँ इन्होंने छिपाया न बैठाया हुआ हो। जैसे कि चरिए खरिए हैं। यहाँ भी आर्य समाजी हैं जो बस पर किताब बांटते रहते हैं। किताबों में लिखते हैं यहाँ जादू होता है। जादू लग जाएगा फिर कभी भी घर नहीं लौटेंगे। सुनकर के लोग डर जाते हैं। पुरुष तो फिर भी बहादुर होते हैं, माताएं तो कितना डर जाती हैं। तो बाप कहते हैं अपन में देखो हमारे में कोई कोई अवगुण तो नहीं है। रोज रात को देखो व्यापारी रोज रोज अपना पोता मिल घाटे और वाटे का निकालते हैं ना। कितना समय हम अति प्यारे थे प्यारे मीठे मीठे बाप को जो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनको याद किया। देखोगे बहुत कम याद किया है तो आप ही लज्जा आवेगी। ये क्या, ऐसे बाप को हमने याद ही नहीं किया। इससे तो डूब मरना अच्छा है। परंतु बाबा कोई ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि तुमको याद नहीं आता है तो डूब मरो। 24 अप्रैल 68 की वाणी का 3रा पेज। हाँ, याद नहीं करेंगे तो गुलगुल कैसे बनेंगे। ये बाबा तो वंडरफुल है। स्वर्ग भी सारी सृष्टि में वंडरफुल है। कलयुगी मनुष्य तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते हैं और तुमसे कोई पूछेंगे तो तुम कहेंगे 5000 वर्ष हुए। तो कितना रात दिन का फर्क हो जाता है। उन्हों की बुद्धि में क्या होगा, ठीक कर बितर।
ऐसे बहुत ही ठगते हैं। यहाँ जो भक्त ही होंगे वो आकर के ज्ञान लेंगे। जो बहुत बड़े बड़े भक्त हैं उन पर बाप कुर्बान जाते हैं। अति भक्ति की है ना। बाबा इस जन्म में भी गीता उठाता था और नारायण का चित्र लेता था। लक्ष्मी की तो बाबा ने मुक्त कर दिया, चित्र से ही अलग कर दिया। देखा लक्ष्मी सो फिर दासी, जट दासी सुनने से मुक्त कर दिया। तो बाबा को कितनी खुशी रहती है। जैसे सतयुग में समझते हैं हम यह थे और ये शरीर छोड़ करके अब जाकर के दूसरा लेंगे। बाबा को भी खुशी है, हम जाकर के मिचनू गोरा बनूंगा। और साथ भी करते रहते हैं। मुफ्त में थोड़े ही बन जाएंगे बिना पुरुषार्थ के। तुम भी अच्छी रीति बाप को याद करते रहोगे तो वर्षा पाओगे। कोई तो पढ़ते ही नहीं है, दैवी गुण धारण ही नहीं करते हैं, पोता मेल ही नहीं रखते हैं। पोता मेल स्थायी जो रखेंगे वो ऊंचे बनने वाले होंगे, नहीं तो सिर्फ शो करते रहेंगे। 15-20 रोज बाद फिर लिखना ही छोड़ देते। यहाँ तो परीक्षाएं हैं सभी प्रकार की गुप्त। हर एक का क्वालिफिकेशन बाप जानते हैं। बाबा का कहना फट से मानते हैं तो कहेंगे आज्ञाकारी फरमान बरदार है। अभी तो बहुत काम चाहिए। कितने अच्छे अच्छे बच्चे भी फारकती दे करके, डाइवोर्स दे करके चले गए। ये किसको फारकती व डाइवोर्स थोड़े ही देंगे। ये तो ड्रामा अनुसार आए ही हैं बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उठाने के लिए। मैं सभी से बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हूं। सभी को गुलगुल बना करके वापस ले जाता हूं। तुम बच्चे जानते हो पतितों को पावन बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर तो एक ही है और वो तुम्हारे सामने बैठे हैं। कोई को कितना निश्चय है, कोई को तो नील है। आज यहाँ है कल चले जाएंगे। चलन ही ऐसी दिखाई देती है। अंदर इनको जरूर खावेगा। हम बाबा के पास रह करके क्या करते हैं? कुछ सर्विस करते हैं या नहीं करते हैं? कुछ नहीं करेंगे तो क्या मिलेगा? रोटी पकाना, सब्जी बनाना, ये तो पहले भी जिंदगी में करते थे, कोई नई बात तो नहीं है। ज्ञान की सर्विस का सबूत दो कि हमने इतनों को रास्ता बताया। बाबा तो जानते हैं कशिश तो कोई को भी होगी। मेहतरानी को देखेंगे तो कशिश होगी। शुरू में एक केस मेहता, एक कैसी सुंदर मेहतरानी आई, बाबा ने उसकी हिस्ट्री भी सुनाई। कितना ड्रामा वंडरफुल है। क्या क्या होता है तुम प्रैक्टिकल में देखते हो। शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है। कृष्ण आदि के चरित्र तो कुछ भी नहीं है। चरित्र तो एक का ही है जो सर्व का सदगति करते हैं, और इन जैसा चरित्र कोई को हो ही नहीं सकता। चरित्र तो एक का ही होना चाहिए। बाकी भगाया, यह किया, ये कोई चरित्र थोड़े ही है। ये तो और ही ग्लानि कर दी है। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। वो कल्प कल्प आकर के स्वर्ग की स्थापना करते हैं। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है। कोई हिसाब तो दिखावे लाखों वर्ष का। यहाँ तो बाप एक एक करके सारा हिसाब बताते। भगवान को भी ठिक्कर बित्तर में ठोक दिया है। कुत्ता बिल्ला वो तो फिर भी चैतन्य है।
ये तो ठिक्कर भित्तर कण कण में कह देते हैं। मिट्टी का गोला बना करके समझते हैं इसमें भी भगवान है। भगवान है तब है तो हम पूजा करते हैं। अरे पूजनीय चैतन्य होता है या जड़ होता है? नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती है क्या? उनको पूजा क्या करेंगे? जो कुछ करके जाते हैं उनकी पूजा होती है। मिट्टी का ढेला, कण कण, कंकड़ पत्थर, ये क्या करेंगे? तो पूजा किस बात की? बच्चों को कितनी छी आदतें हैं जो अभी बदलनी चाहिए, नहीं तो क्या मिलेगा? मासूक भी लक्षण देख करके आसुक होगा ना, और आशिक उन पर होगा जो इनके लिए सर्विस करते हैं। जो सर्विस ही नहीं करते वो क्या काम के? ये बातें बहुत समझने की है। बाप खुद समझाते हैं, तुम बच्चे तो महान भाग्यशाली हो, तुम्हारे जैसा भाग्यशाली और कोई है ही नहीं। बल स्वर्ग में तो जाते हैं परंतु अपनी प्रारब्ध ऊंच बनानी चाहिए। स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ जो संदेश लेते हैं वो भी स्वर्ग में जा सकते हैं, और ये कल्प कल्पांतर की बातें हैं। स्वर्ग में जाने वालों की भी अधम गति होती है, नरक की भी अधम गति होती है। पोजीशन तो कम हो जाती है ना। खुश होना चाहिए कि ये जो मिला सो अच्छा, पुरुषार्थ तो बहुत अच्छा करना चाहिए। बच्चों की सर्विस का सबूत चाहिए। कितनों को आप समान बनाया? तुम्हारी प्रजा कहाँ है? बाप टीचर तो सबकी तदबीर जानते हैं, तदबीर कराते भी रहते हैं, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो क्या करेंगे? ये तकदीर बनाना ये आशीर्वाद है। जो बाप अपना शांति धाम छोड़ करके पति दुनिया पति शरीर में आए हैं, नहीं तो तुमको ये रचयिता और रचना की नॉलेज कौन सुनावेगा? ये भी किसी की बुद्धि में नहीं बैठता है। सतयुग में राम राज्य, कलयुग में रावण राज्य है। राम राज्य में एक राज्य और रावण राज्य में अनेक राज्य। इन बातों को समझना चाहिए ना। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग और नमस्ते, ओम शांति।